ये इस तरीके से बिठाएंगे और फिर इसको लूज होने के कारण इस तरीके की समस्या। नीचे का ARV खोल रहा हूँ, उतरना है हमारा बूम डिपर जो भी है। ये JCB 3DX है मेरे पीछे, अभी देख रहे हैं आप। इसका एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, इसका बकेट और बूम ऑपरेटर बोल रहा है डिपर तीनों ऑटोमेटिक डाउन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं मैं आज की वीडियो में आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको भी आपका जो प्रॉब्लम आएगा इस तरीके का बूम अपने आप उतरना, सिलकिट वगैरह सब कुछ रिप्लेस हुआ है फिर भी बूम अपने आप नीचे आता है। तो इसमें क्या क्या चेक करना पड़ता है वो मैं आज बताऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे वॉल ब्लॉक के बारे में। ये अभी तो मैं फिलहाल बूम का नीचे का ARV खोल रहा हूँ। ऊपर का मैंने ऑलरेडी खोल के क्लीन करके बिठाया है, लेकिन नीचे का आपको दिखाता हूँ क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे कैमरा ठीक से एंगल नहीं आ रहा था। तो ये नीचे का ARV है बूम का, जो सबसे लास्ट में होता है वो स्विंग का होता है, उसके बिल्कुल साइड का बूम का है। सबसे पहले उसे अच्छे कपड़े के ऊपर लेके उसको खोलेंगे, उसका ऊपर का कैप। इसको खोलने के लिए आपके पास दो टूल्स होने जरूरी है, एक तो 36 नंबर का बॉक्स और दूसरा जो है पट्टी पाना। तो इस तरीके से इसे खोलेंगे हम और देखेंगे इसके अंदर कुछ जो सेटिंग का नट होता है कहीं वो लूज तो नहीं हुआ है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि सेटिंग का नट लूज होने के कारण इस तरीके की समस्या आ जाती है। बट इस केस में ARV बिल्कुल ठीक है। फिर भी हमने सोचा कई बार कोई ओरिंग का टुकड़ा या कुछ अटक जाए तो इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके सिलेंडर का सिल किट भी किसी और बंदे ने ठीक से चेंज किया है। तो दोबारा सिल किट चेंज किया है तो वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि इसके सिलेंडर का सिल किट खराब हो। तो उसका पिस्टन का सील वो सब कुछ ठीक है। मैंने कस्टमर से क्रॉस चेक किया था, उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है। तो आगे हम इस ARV को भी ठीक से क्लीन करके बिठा रहे हैं और उसके बाद बकेट वाला भी खोल के रिपेयर जरूर करेंगे। बट यहाँ पर देखना आप लोग को, यहाँ पे कोई मतलब जाम नहीं है, बिल्कुल फ्री है। स्प्रिंग हो, इसका एलिंग की नट हो, सब कुछ बढ़िया है। तो ARV में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही बिल्कुल। तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, डस्ट फ्री करते हैं, फिर से इस ARV की कैप लगाएंगे और इसको फिर से जहाँ से निकाला था वही बिठाएंगे। बूम में एक ARV 3600 PSI का आता है तो दूसरा 4500 PSI का आता है। तो ऊपर का भी मैंने ऑलरेडी खोल के चेक किया था, वो भी बढ़िया था। और ये आपको दिखाने के लिए मैंने नीचे का खोला था। ये इस तरीके से बिठाएंगे और फिर इसको बड़ा वाला टॉमी और 36 का बॉक्स लगा के अच्छी तरह से कस देंगे, ताकि फिर यहाँ से लीकेज ना हो। और ये दूसरा हमने ARV खोला है, ये अब बकेट का है। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या देखते हैं, क्योंकि इनका बकेट भी अपने आप नीचे आ रहा था। और दूसरी बात, इसमें ऑपरेटर का कहना है कि तुरंत नहीं आता, और मेरे भी कई 15-20 मिनट तक वहाँ रुक के देखा तो नहीं आ रहा था बिल्कुल। तो ये ARV अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है और फाइनली हम इसको भी बिठा देते हैं जहाँ से निकाला था वहीं पर। ये रहा, यहाँ पे बकेट पहले आता है, फिर डिपर, फिर बूम और फिर लास्ट में स्विंग। और जो बीच में होता है वहाँ पे कोई ARV नहीं होता है, स्टेबलाइजर को ARV की ज़रूरत नहीं होती है। तो बकेट के ARV को भी हमने अच्छी तरह से कस दिया है। अब एक बार मशीन को फिर से स्टार्ट करते हैं, कुछ इसमें बदलाव हुआ है क्या देखते हैं। बदलाव चेक करने के लिए मुझे यहाँ कम से कम आधा एक घंटा रुकना पड़ेगा। हाँ, ARV जब हमने खोला था तो ARV के पीछे जो स्पूल का कैप होता है वो भी आपको खोलना पड़ता है। तो उसके लिए 316 का एलिंग की लगता है। तो वो बात ध्यान में रखना, क्योंकि आपका जो 36 नंबर का बॉक्स है वहाँ पर बैठेगा ही नहीं।
हो सके तो ये जो भी कुछ प्रोसीजर है अच्छा जिसको एक्सपीरियंस है उसी बंदे से करवाओ, क्योंकि लगभग लगभग 18,000 रुपये ARV की कीमत है जो कि JCB का ओरिजिनल आता है। बाहर 3-4 हज़ार में मिल जाता है बट वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। इसके पहले कई केस में हमने इसका काम किया है बट वो सक्सेस नहीं हुआ है जो हमने लोकल डाला था ARV। तो एक बार मशीन को स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। ऊपर से नीचे से अच्छी तरह से हमने कस दिया है पूरा की पूरा ARV। यहाँ पे रखते हैं हमारे टूल्स और ये ऑपरेटर मशीन स्टार्ट कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। अभी भी इसमें हल्का सा डाउन होने की शिकायत मुझे नज़र आ रही है, बट उसका रीज़न है कि 12 साल मशीन चलने के बाद 30,000 घंटे चला हुआ मशीन है, तो ट्यूब में थोड़ा सा घिसाव जरूर होता है और ये तरीके का प्रॉब्लम रहता है थोड़ा। तो फाइनली यही कहना चाहूँगा, अगर आपका मशीन काफ़ी पुराना है, 10-12 साल चल चुका है और अच्छे खासे घंटे हुए हैं, तो थोड़ा सा बूम डिप पर उतरना मामूली सी बात है। और फिर भी आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं उतरना है हमारा बूम डिप पर जो भी है, तो फिर आपको उस केस में जो सिलेंडर का ट्यूब होता है, ट्यूब और इसका जो पिस्टन होता है वो चेंज करना पड़ सकता है। ये आरवी अगर ठीक है तो फिर ये दिक्कत ARV में नहीं आती है, तो इस केस में ARV तो अच्छा है। अगर फिर भी हमको जितना उतर रहा है उतना भी नहीं उतरना देना चाहते हैं, तो इस केस में हमें उसका सिलेंडर और फिर पिस्टन और एक सील किट चेंज करना पड़ सकता है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है, आगे वाला अपडेट भी आपको दे दूंगा मैं।